विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब स्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस आर क्यू। यानी कि एक वेक्टर स्पेस हमें दिया गया है वी इक्वल टू आर क्यू, और आपको बताना है कि कौन सा इसमें सब स्पेस होगा। तो ये सेट या ये सेट जो आपको गिवन है, तो सब स्पेस होने के लिए वो खुद में एज ए वेक्टर स्पेस होना चाहिए। और वेक्टर स्पेस के प्रॉपर्टीज या हम सब स्पेस टेस्ट इसमें लगा सकते हैं। सब स्पेस टेस्ट लगाने के लिए सबसे पहले नॉन एम्प्टी होना चाहिए, यानी कि उसमें जीरो जीरो बिलोंग्स करना चाहिए। अगर मैं किसी सबसेट की बात कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल डब्लू, तो डब्लू में जीरो होना चाहिए। तो इस सेट में भी जीरो होना चाहिए। तो जीरो अगर एक्स की जगह पुट करेंगे, वाई की जगह जीरो पुट करेंगे, तो ये इक्वेशन जीरो से इक्वेट हो सकती है। यहाँ भी एक्स और जेड को अगर जीरो पुट कर दें तो जीरो, यानी कि जीरो इसमें बिलोंग करता है। जीरो बिलोंग करने से अभी हमने इसको सब स्पेस नहीं कहा है कि अभी हम और फर्दर इस पर टेस्टिंग करेंगे। पहले और ऑप्शंस के बारे में देख लेते हैं कि इनमें जीरो है या नहीं है। अक्सर जब भी हम सब स्पेस या वेक्टर स्पेस की बात करते हैं, तो अगर वो फेल होता है तो दो ही कंडीशन पर सबसे ज्यादा फेल होता है मोस्ट प्रोबेबली। क्या तो उसमें जीरो बिलोंग नहीं करता है, या स्केलर मल्टीप्लीकेशन पर वो फेल होता है। आईआईटी जेम्स, सीएसआई नेट, गेट, जितने भी इस टाइप के एग्जाम होते हैं या इनके पैरेलल एग्जाम है, उसका मेन रीजन यही है कि उसमें जहां भी फेल की कंडीशन आती है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन या जीरो पर ही वो फेल होते हैं। यहाँ पर अगर मैं एक्स वाई जेड को अगर जीरो ले लेता हूँ, यानी कि जीरो देखते हैं, यहाँ पर जीरो रखेंगे, यहाँ पर जीरो रखेंगे, जेड की जगह जीरो रखेंगे तो इक्वल टू थ्री आएगा। तो जीरो इसमें नहीं बिलोंग करता है, तो जीरो नॉट बिलोंग टू दिस सेट। सपोज करो दिस सेट इज डब्ल्यू। यहाँ पर जीरो देखिए, यहाँ एक्स और वाई अगर जेड जीरो रख देते हैं तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन अगर मैं माइनस वन बिलोंग्स टू आर, यहाँ पर जो फील्ड है, जिस फील्ड की बात करी गई है वो रियल फील्ड ही है। जब फील्ड मेंशन ना करे तो, और जो वेक्टर स्पेस जिस पर डिफाइन होता है मोस्टली उसी पर फील्ड भी होता है। तो यहाँ पर अगर मैं माइनस वन बिलोंग्स टू आर, और माइनस से अगर मैं इस एलिमेंट को एक्स वाई जेड को मल्टीप्लाई करा देता हूँ, माइनस वन एक्स वाई जेड, तो यहाँ पर आता है माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। यहाँ से हमें क्या पता चलता है, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट देखते हैं तो माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो और माइनस वाई लेस देन इक्वल टू जीरो, यानी कि इसको वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इस कंडीशन को। यानी कि स्केलर मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर फेल हो रहा है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर फेल हो रहा है, और इसमें जीरो ही बिलोंग नहीं करता। अगर मैं एक्स को जीरो पुट करूं और वाई जीरो है, तो एक्स यहाँ पर माइनस वन इक्वल टू जीरो आ रहा है, जो कि ये ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू। तो यहाँ पर भी जीरो नहीं है, यहाँ पर जीरो नॉट बिलोंग्स टू डब्ल्यू। तो सिर्फ इसमें है। तो तीन ऑप्शंस हमारे डिस्कार्ड हो गए हैं, जो एक बचता है वो ही इसका सब स्पेस होगा। बाकी जो सब स्पेस टेस्ट है, जैसे कि जीरो बिलोंग्स करना चाहिए, या अगर सी भी बिलोंग्स टू डब्ल्यू करना चाहिए, सी अगर फील्ड एलिमेंट है, सी बिलोंग्स टू फील्ड, सी बिलोंग्स टू फील्ड, तो सी भी बिलोंग्स टू डब्ल्यू करना चाहिए। और यू और वी अगर कोई डब्ल्यू के या वी के सेट हैं, तो यू प्लस वी भी इनका बिलोंग करना चाहिए डब्ल्यू में। तो ये तीनों टेस्ट आप करके देख सकते हैं इस पर, तो ये सारे के सारे इसको फुलफिल करेगा।